नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईबीसी के बारे में जिनके सीक्रेट्स के बारे में कि कैसे उन्होंने 50 से ज़्यादा एलपी टिकट्स को सेल किया। जी हाँ, साथ ही साथ कुछ ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में उनके बात करेंगे कि उन्होंने कैसे उन लोगों को क्लोज तक किया। ये सारा कुछ ही आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर अनमोल बाजपेयी। जी हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है और भोपाल के रहने वाले हैं। साल 2023 में मई महीने में इन्होंने ज्वाइन किया था और आईबीसी ज्वाइन करने से पहले वो एक टीचर थे और आज उनकी रेवेन्यू 23 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है और इनके चैनल पार्टनर हैं, जी हाँ, नन ऑफ दीज मिस्टर नारायण सिंह और मिस्टर अश्विनी दाने। जी हाँ, इनके अंडर में इन्होंने काम किया और आज काफ़ी सारा ग्रो कर रहे हैं। कैसे, वो क्या सीक्रेट्स हैं, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो कुछ 5 सीक्रेट्स मैं आपको कॉमनली उनके बताना चाहूँगा। जी हाँ, इनके सीक्रेट्स हैं स्टार्ट फोकसिंग ऑन लर्निंग अबाउट ईएलपी। जी हाँ, इन्होंने ईएलपी पर फोकस किया, उसकी लर्निंग्स पर काफ़ी फोकस किया। देखिए, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कमाएंगे नहीं, सिंपल। दूसरा, मोटिवेटेड हमेशा रहे कि कैसे मैं ऑफिस से काम करूं। देखिए, और साथ ही साथ इन्होंने हर आईबीसीज को मोटिवेट किया कि भाई आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तीसरा, फोकस्ड ऑन रिटमर्स एंड रीजनल सेशंस। देखिए, ये इन्होंने हमेशा रिटमर्स और रीजनल सेशंस को अटेंड किया। क्यों ज़रूरी है? देखिए, हर रिटमर्स सेशंस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और यही चीज़ आपको आगे ले जाती है। साथ ही साथ आप सेशंस में अपडेट होते हैं नए नए ऑफर्स के बारे में, जो आपको आपके अपने कस्टमर को तुरंत बताने के काम में भी आता है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, इनका कहना है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बाउंस बैक एक्सपीरियंस। जी हाँ, इन्होंने बाउंस बैक के इवेंट से जाकर बहुत सारी लर्निंग्स ली और अपने एलपी की टिकट्स को क्लोज करने में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, फोकस्ड ऑन द पेड डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, पेड डिजिटल मार्केटिंग उतना ही इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे जितना कि वो एक प्रोडक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो पेड डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने फोकस किया और आज सफलता की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। अब ये सीक्रेट्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको, डोंट बी पेमेंट सेंट्रिक। जी हाँ, आपको पैसा नहीं करते रहना है। कस्टमर से आप पैसा मांगेंगे तो कस्टमर बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। क्या करना है आपको करना है कस्टमर को समझना है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझना है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, तभी आप एक कस्टमर से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, जब भी आप फंसते हैं तो क्या करना है आपको टीम वर्क के साथ काम करना है। देखिए, ऑफिस में कई सारे आपके बड़ी मेंबर्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने आईबीसी पार्टनर्स जो होते हैं आपके साथ में जो रहते हैं उन्हें कहिए कि आपके बिहाफ में वो कॉल करें, ताकि जो आपकी कॉल ड्रॉपिंग प्रॉब्लम है, जो आपका कॉल रिजेक्शंस हो रही हैं, वो कम हो सके। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, आप जब भी ऑफिस में काम करते हैं तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कंपटीशन के लिए। क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईएलपी की टिकट्स को सेल कर पाते हैं और ऐसा इन्होंने अपने इस टिकट्स को सेल करने के लिए किया। चौथी सबसे बड़ी चीज़, देखिए, आप हर दिन का गोल ज़रूर निर्धारित कीजिए। जी हाँ, आपको कितनी टिकट सेल करनी है वो बहुत ज़रूरी है जानना कि आज मैं इतनी टिकट सेल करना चाहता हूँ। और पांचवा, जी हाँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको प्राइस की वैल्यू क्रिएट नहीं करनी है, आपको ईएलपी टिकट्स की वैल्यू क्रिएट करनी है। जी हाँ, कैसे? देखिए, एक ऑब्जेक्शंस में आपसे पूछा जाता है, जैसे कोई बोलता है कि 5,000 तो बहुत ज़्यादा है, तो आप पूछ सकते हैं कि आप इन 5,000 को किससे कंपेयर कर रहे हैं और आपको ये 5,000 ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं। जब भी आपसे कोई ऐसे सवाल कर लेता है तो आप इस तरीके से उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करें। अब पेड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अनमोल बाजपेयी जी ने
जनरली अपनी लीड्स कहाँ से लेते हैं? चैनल पार्टनर से। आप सभी भी आईबीसीज चैनल पार्टनर से लीड लेते हैं। देखिए इस 50 टिकट्स के पीछे का राज मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 1000 लीड लगभग आज की डेट पे काम कर चुके हैं और लगभग 40,000 रुपये तक ही इन्वेस्टमेंट किया है और आज वो 50 से ज़्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट कर चुके हैं और उनकी पाइपलाइन में आज भी 15 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अब देखिए सिंपल सा है, अगर आप 50 कस्टमर कन्वर्ट कर लेते हैं तो आज इनका आसपास समथिंग कितना 60-65 हज़ार बन जाता है, प्लस 15 पाइपलाइन में है, आने वाले 20-30 हज़ार। ये यानी कि ये 40,000 इन्वेस्ट करके इन्होंने 1 लाख रुपए अर्न कर लिया। बट जैसा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमेशा बोलते हैं कि ये जो कस्टमर जो आज आप कर रहे हैं ये कोई एक कस्टमर नहीं है, ये एक सेल नहीं है आपकी, ये मल्टीपल सेल्स हैं। और आने वाले टाइम पे अगर इनसे 10-15 लोग भी बीबीपी प्रोडक्ट एनरोल करवाते हैं तो उन्हें हर आदमी से 10-12 हज़ार रुपये मिलेगा। तो आप समझ लीजिए 2.5 से 3 लाख रुपए उन्हें वहाँ पे मिल जाना है। क्यों? और इस तरीके से आप सोचिए कि एक 40,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख रुपए दे रहा है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे 3 लाख रुपए अर्न कर देता है? बताइए, आप खुद ही सोचिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको रोज़ एक कदम आगे रहना है। जी हाँ, कैसे? मैंने बताया था कि आपको अटेंड करना है रिटमस और रीजनल सेशंस। कैसे? आप जब अटेंड करेंगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहेंगे और ऐसा करने पे आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर दे पाएंगे। चौथा, हर कस्टमर का पर्पज़ अलग है। देखिए तो उसके लिए ईएलपी की वैल्यू भी अलग होगी। अब हम गलती क्या करते हैं कि हम हर कस्टमर को सारे स्पीकर्स के बारे में बताने लग जाते हैं। देखिए आपको अलग अलग तरीके से वैल्यू क्रिएट करनी है। देखिए अगर आपसे कोई टीचिंग लाइन का है तो आप उन्हें खान सर और अवध ओझा सर के बारे में उनकी वैल्यू क्रिएट कीजिए। अगर कोई कंटेंट क्रिएट यूट्यूबर बनना चाह रहा है तो आप मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बताइए। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप उनको रितेश अग्रवाल, मनु जैन और मिस्टर नारायण राणे जी के बारे में बताइए। तो आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से वैल्यू क्रिएट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं कुछ केस स्टडी के बारे में बताता हूँ कि कैसे इन्होंने उन केस स्टडी पे ये टेक्निक को इस्तेमाल करके उनकी क्लोजिंग करी। देखिए पहले हैं एक मिस्टर अशोक जो लखनऊ के रहने वाले थे। इनका एस्ट्रोलॉजर का धंधा था। ये चाहते थे कि अपने बिजनेस को पैन इंडिया में लेकर जाएं। अब क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए हम इनसे प्रोफाइलिंग करते हैं। अब प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं? हमने पूछा कि सर आपका इंक्वायरी करने का क्या पर्पज़ है? तो उन्होंने बोला कि हम इस इवेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो बिज़नेस है मेरा उसको पैन इंडिया में ले जाना चाहता हूँ। तो सर अभी तक आपने क्या स्टेप्स लिए हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए? तो बताएगा कि भाई हाँ मैंने ये स्टेप्स लिए। तो आप उनसे एक सवाल और कर सकते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप क्या वास्तु और जेम्स की भी कंसल्टिंग करते हैं? देखिए जेम्स अंगूठी वाला जो होता है वो उसकी बिज़नेस भी करते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं। क्या आप बिज़नेस अकेले करते हैं या आपकी टीम भी है? वो बोलते हैं नहीं मैं अकेले ही कर रहा हूँ पर मैं बिज़नेस को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है। पहला, वो क्या करना चाहते हैं? बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कैसे करना है। दूसरा, इनकी जो लिमिटेड रीच है वो सिर्फ सिटी के अंदर है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ वो जेम्स का और वास्तु का भी काम कैसे शुरू कर सकते हैं। ये 3 इनकी बर्निंग प्रॉब्लम है। अब आपको उनके हिसाब से सोल्यूशन देना है। अब कैसे देंगे सोल्यूशन? देखिए उनको आपको बताना है, चूँकि वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप उन्हें बताइए कि यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि आप कैसे बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ले जा सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन से अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस इवेंट के थ्रू। आप उनको सिखा सकते हैं कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप अपने बिज़नेस की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको यहीं ही सीखने को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ क्या सीखने वाले हैं? आपको गाइडेंस मिलेगी कैसे? देखिए आप
कौन सिखाएगा आपको? सेलिब्रिटी स्पीकर सिखाएंगे आपको। मनु जैन और रितेश अग्रवाल जैसे लोग आके आप अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो अचीवमेंट्स है वो आपको शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बिजनेस सीक्वेंस सीखने को मिलेंगे कि कैसे एक बिज़नेस आगे बढ़ता है, कैसे एक बिज़नेस बनता है और कैसे बिज़नेस बड़ा बनता है। दोनों ही काफ़ी डिफरेंस होता है। अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इनके जो दूसरे बंदे थे वो थे मिस्टर विक्रांत सिंह चावड़ा। ये पंजाब के रहने वाले थे और इनका क्लोथिंग का बिज़नेस था। ये भी चाहते थे कि अपने बिज़नेस को पैन इंडिया में ले जाएं। अब देखिए इन्होंने इसको कैसे टैकल किया। देखिए इनसे क्वेश्चन इन्होंने किया कि सर आपने अभी तक क्या स्टेप्स लिया है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए? तो बताएगा कि भाई मैंने कपड़ा का ये एक्सपेंशन करने के लिए ये लिए। तो आप अभी तक अपनी एरिया में ही क्यों लिमिटेड हैं? आप सिर्फ अभी तक एरिया तक ही क्यों सीमित हैं? तीसरा, मार्केटिंग के लिए आपने क्या क्या किया? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब आप ऐसे कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। कस्टमर का वर्किंग प्रॉब्लम क्या होता है? भाई वेंडर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं और पैसा मार्जिन भी कम दे रहा है। कंपटीशन आप जानते हैं क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे जो है मार्केटिंग और बिज़नेस एक्सपेंशन का कुछ विशेष नॉलेज नहीं है। तो आप सोल्यूशन क्या देंगे? देखिए सोल्यूशन में आप बताएंगे कि इस इवेंट में आपको 30,000 लाइक माइंडेड पीपल से नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, है ना। आप उन्हें ग्री एसी केस स्टडी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उन्हें कंटेंट मार्केटिंग शेयर कर सकते हैं, बीवीएस के वीडियोस शेयर कर सकते हैं। उन्हें ब्लू और रेड ओशन स्ट्रेटजी को आप शेयर कर दीजिए। देखिए उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा आप उन्हें लो कास्ट जो मार्केटिंग आइडियाज़ हैं उनके बारे में ही बता सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है जिससे उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके बाद केस स्टडी हम बात करते हैं नंबर 3। जी हाँ, मिस्टर अपूर्व मिश्रा प्रयागराज के रहने वाले हैं और ये एक स्टूडेंट और पार्ट टाइम टीचिंग भी करते हैं। क्या कर रहे हैं? लॉ और एमबीए परस्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना खुद का धंधा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो टीचिंग बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। इनसे हम कैसे क्वेश्चंस, इनकी प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे? जी हाँ, अभी तक किस चीज़ की स्टडीज़ कर रहे हैं आप, किस टॉपिक की क्लासेस देते हैं, अभी आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, आपका स्टूडेंट बेस लोकल है या बाहर से भी है, आप अकेले पढ़ते हैं या और भी फैकल्टी है। देखिए ये कुछ सवाल होते हैं प्रोफाइलिंग करने के लिए। अगर कोई टीचिंग बिजनेस कर रहा है, लॉ परस्यू कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके के सवाल पूछने हैं। आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को क्या पूछेंगे? देखिए कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या थी कि वो कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जाए, स्टूडेंट तक कैसे पहुँचे, फैकल्टी में अच्छे टीचर्स हायर कैसे करें, अपनी लोकल एरिया से बाहर कोचिंग बिजनेस कैसे लेके जाए और फीस को नॉमिनल कैसे रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाए। देखिए कुछ ये बेसिक बर्निंग प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करना चाहता है और हमारा ये इवेंट कैसे सॉल्व करेगा? जी हाँ, इस कोचिंग बिजनेस को आप उन्हें बताइए कि देखिए हमारे साथ एक क्लास प्लस है। जी हाँ, वो भी यही चीज़ कर रही है और वो कैसे ग्रो किया आप उसके बारे में बताइए। उसको उत्कर्ष क्लासेस की केस स्टडी बताइए, माई स्मार्ट स्कूल की केस स्टडी बताइए, माई छोटा स्कूल की क्लास स्टडी बताइए। ये कुछ स्टडीज है जिन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने प्रमोट किया है। और उनको लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ के बारे में बताइए और कैसे आप उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में उनको बताइए। एंड इन द लास्ट उनको वैल्यू क्रिएट कीजिए बिलियनर प्रोफेशनल्स की कि कैसे उनको इस प्लेटफॉर्म के लिए वो मदद करने वाले हैं। सो कैसे मिलेगी उनको मदद? सिंपल, उन्हें ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी यहाँ पे सेलिब्रिटी स्पीकर से और बिजनेस सीखने को मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज बाय मिस्टर अनमोल, सिर्फ एक ही चीज़, आपको क्या करना है, आपको अपने बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर पर बिलीव करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देते हैं, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप अपने आप पे भरोसे को कभी मत भूलिए। तीसरी,
कीप कंसिस्टेंसी इन वर्क। जी हाँ, अपने काम में लगातार कंसिस्टेंट रहिए। और चौथा, हमेशा अपने आप को लर्न और 1% एवरी डे इम्प्रूव करते जाइए। आप हर दिन 1% इम्प्रूव करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा अपने सीनियर्स और मेंटोर से सजेशन लेते रहिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू डू पेड डिजिटल मार्केटिंग। और सबसे बड़ी चीज़, आपको इस चीज़ का जो सक्सेस है सिर्फ पेड डिजिटल मार्केटिंग ही दिलवा सकता है। और हर दिन सीखिए, यही एक मूल मंत्र है जहां से आप ELP की ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स को सेल कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।